हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन की आज इस क्लास में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट से पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं गया है एसएससी, रेलवे या एचएसएससी के अंदर जिसमें इस शेप से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर बात करें हम ट्रेपीजियम की, तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समलंब। जहां पर ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और जो ए सी है और बी डी है ये इसके डायगोनल है, D1 और D2 इनके नाम है। लेकिन इनके डायगोनल आपस में बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर हो ये कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक है कि ये वाली भुजा और ये ऊपर वाली भुजा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और इन दोनों लाइन के बीच की दूरी, ये पैरेलल लाइन है तो कहीं से भी माप लो, इनके दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेंगी, जिसको हम इसकी हाइट बोलते हैं और डिनोट करते हैं इसको एच से, ठीक है। अब अगर बात करें हम ट्रेपीजियम यानी समलंब के एरिया की, तो एरिया कैसे निकाला जाता है वो देख लें आप लोग। 1/2 गुणा में ए प्लस में बी यानी पैरेलल लाइन का जोड़ इनटू में हाइट, यानी कि उनके बीच की दूरी को इससे गुणा कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है, ट्रेपीजियम का एरिया आ जाता है। तो आप लोग इन सभी बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, और हर एग्जाम में समलंब से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से समझें भाई। क्वेश्चन है, एक समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है और उसकी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है तथा समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो लंबी समानांतर भुजा ज्ञात करें। वैसे डायग्राम बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है भाई, मैं समझाने के लिए फिर भी आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये एक ट्रेपीजियम के आकार का खेत है भाई, इसकी जो समांतर भुजाएं हैं उनका अनुपात 5:3 है, यानी कि ये 5 है तो ये 3 है, चाहो तो एक्स लगा लो, मत लगाओ तो भी कोई चक्कर नहीं है। और इनके बीच की दूरी यानी कि इन्होंने हाइट अपने को दे रखी है, वो कितनी है, 24 मीटर है। और एरिया कितना दे रखा है भाई, अभी अपने को टोटल एरिया दे रखा है 1440 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है लंबे वाली समानांतर भुजा यानी 5x की वैल्यू हमें बतानी है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x, इंटू में ऊंचाई कितनी है, 24, और ये कितने के बराबर दे रखा है भाई, 1440 मीटर स्क्वायर के। अब 24 से काटोगे तो 24 छिक्के 144, 60 आ जाएगा, और फिर 2 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, यानी कि 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी आप लोगों की, 60 दूनी 120 आ जाएगी। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 15 8 120 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 5x की, यानी कि लंबे वाली भुजा की। तो दोनों साइड 5 से गुणा कर देंगे तो 15 पंजे 75 मीटर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा। वैसे आप 2 ऑप्शन तो वैसे भी हटा सकते थे कि आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा, तो 33 और 66 तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो ये 2 बच गए, उसके बाद आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, और आंसर कितना आएगा, 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी समलंब की समानांतर भुजाएं 24 मीटर व 38 मीटर हैं तथा असमानांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर व 13 मीटर हैं, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर उन्होंने हमें हाइट नहीं दी तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों आप लोगों को समझाऊंगा, जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे CGL, CHSL, MTS सभी में आया है, तो इसे बहुत अच्छे से समझें भाई। जैसे ये एक समलंब है भाई, ठीक है, समांतर भुजाएं 38 और 24 मीटर हैं, ठीक है, और असमांतर भुजाएं 15 मीटर और 13 मीटर हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आप ट्रिपलेट
की अगर नॉलेज आप अच्छे से रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचूँ भाई, बिल्कुल लंब डाले गए हैं ये दोनों, तो ये 24 है, तो ये वाला भी अंदर का 24 ही बचा। ठीक है, बाकी कितना बच गया अपने पास भाई, 24 हटा देंगे तो कितना बचे अपने पास, 14 बच। तो हमें इसे इस प्रकार से सेट करना है भाई ताकि ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट दोनों ही कंप्लीट हो जाए। तो एक ट्रिपलेट होता है भाई 3 4 5 का, उसमें 15 बनाना हो तो हम 3 से गुणा कर कर लिख सकते हैं 9 12 और 15, एक ट्रिपलेट ये बन सकता है। और 13 को इस ट्रिपलेट में आता है भाई 5 12 और 13 वाले में। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है। तो अगर मैं 12 को हाइट ले लेता हूं और बाकी क्या बच गई भाई, ये वाली भुजा फिर कितनी होनी चाहिए 5, और ये वाली भुजा कितनी होनी चाहिए भाई अपनी 9, और 9 और 5 कितना हो गया भाई 14, यानी कि जो 14 बचा था उसको हमने किस रेशियो में डिवाइड कर लिया 9 और 5, और दोनों ही ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ से इसकी हम कह सकते हैं कि हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। अब हमें इसका एरिया निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा में 24 प्लस में 38 कितना हो जाएगा अभी ये 62, इंटू में हाइट कितनी आई है अभी अपनी 12, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 31 गुणा में 12, तो 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37, तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 372 मीटर स्क्वायर। अब हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में ट्रिपलेट ना बने, इसमें ट्रिपलेट सेट हो गया तो अच्छी बात है। पहले ट्रिपलेट के बारे में सोचें, उसमें क्या लगता है कि टाइम कम लगता है। अगर आप लोग ट्रिपलेट नहीं सोच पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे ये 24 है, ये 38 है, ये 15 है और ये कितना है 12 है, यही है, सॉरी 13 है। अब देखो भाई इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन यहां पर खींची, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, यानी कि ये 24 है तो ये भी कितनी है 24 है। उसके बाद ये कितनी बचेगी भाई अपनी 24 ये है तो ये कितनी बचेगी अपनी 14, और ये 15 है और इसी के पैरेलल लाइन खींचिए, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं तो ये कितनी आएगी, ये भी कितनी आएगी 15 आएगी। और जब मैं आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ा रहा था तो मैंने 2 ट्रायंगल बोली थी जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है 5 6 7 और 13 14 15। इनका एरिया डायरेक्ट याद रखें भाई, वैसे आप हीरोज फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं लेकिन इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो इनको डायरेक्ट ध्यान रखें। इसका एरिया आता है 6√6 और इसका एरिया आता है 84, तो ये एरिया कितना आ जाएगा भाई 84, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं कितनी है 13 14 15 है। निकालना चाहे तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एस एस माइनस के ए एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, वहां से भी निकाल सकते हैं। एस क्या है अर्ध परिमाप है। अब मुझे पता है कि इसका एरिया कितना है 84 है। एरिया एक तरीके से और निकाला जा सकता है कि मैं यहाँ से इसकी हाइट खींच लूँ तो 1/2 आधार कितना है अपना 14, हाइट हमें निकालनी है h, और एरिया कितना आएगा इसका 84 आएगा, तो 14 छीक 84 और 2 डिवाइड में उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितना है जी 6 दूनी 12, तो h 12 आ गया। तो उसके बाद हम एरिया निकाल ही सकते हैं, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का जोड़ यानी कि 38 और 24 कितना आ जाएगा 62, और हाइट अपनी कितनी आ गई 12। इसको सोल्व करोगे यहाँ से भी आंसर आपका कितना आएगा 372 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा तो 372 मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, अगर ट्रिपलेट बना लेते हो तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं तो पहले आपको इस त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा, उस त्रिभुज के एरिया से फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी हाइट निकालनी पड़ेगी, और फिर जाकर हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल पाएंगे। तो ट्रेपेजियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, जो बहुत ही कम बच्चों को पता है और बहुत ही कम टीचर ने उसे बताया है। ये इसकी भुजाएं हैं भाई ए बी, ए और ये क्या है बी है, ये इसकी पैरेलल भुजाएं हैं, और सी और डी क्या है इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और D1 D2 क्या है इसके विकर्ण है। तो जो विकर्णों के स्क्वायर का जोड़ होता है भाई, यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ये बराबर होता है नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, यानी नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम प्लस में
2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 2 गुणा में समांतर भुजाओं की गुणा। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और बहुत अच्छे से इसे मेमोराइज कर लें। और अगर आप इसे वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स बराबर होगा भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड प्लस में 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि विकर्णों के स्क्वायर का जोड़ बराबर होगा जो नॉन पैरेलल साइड है असमानांतर भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का जोड़ प्लस में 2 गुणा में समांतर भुजाओं की गुणा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के एग्जाम में आया और ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल 2019 के एग्जाम में भी आया था। वहां पर क्या था, डाटा चेंज था। क्वेश्चन था समलंब के विकर्णों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए यदि समलंब की भुजाएं क्रमशः ए बी 11 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, सी डी 14 सेंटीमीटर है और डी ए 8 सेंटीमीटर है। यानी ए बी कितना है 11 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर है, सी डी जो है वो 14 सेंटीमीटर है और जो डी ए है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपको पीछे वाला कंसेप्ट याद है, यानी कि डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होगा भाई, नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का जोड़, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा भाई, और प्लस में क्या होगा भाई 2 गुणा में पैरेलल साइड का प्रोडक्ट यानी 11 गुणा में 14। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 5 और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 14 एकम 14 और 14 और 1 15, 154, 154 दूनी 308। तो यानी कि आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 8 5 13, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 और 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। यानी आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, बी वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम प्लस में 2 गुणा में प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझे। किसी समलंब का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 के अनुपात में विभाजित करता है और उसकी लंबी समानांतर भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो उसकी छोटी समानांतर भुजा ज्ञात करें। जैसे ये एक समलंब है भाई और इसकी 2 भुजाएं क्या होती है आपस में पैरेलल होती हैं, ये इसके डायगोनल होते हैं। ठीक है, मैंने नाम दे लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब कोई एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि अगर ये वाला पार्ट 2 है तो ये वाला पार्ट कितना बचा अपना 9 बचा। अब देखो भाई ये 2 त्रिभुज बन गई ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी समरूप होंगी भाई, क्योंकि इसके क्या हो गए एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। उसके बाद तीसरा एंगल अपने आप से बराबर हो जाएगा, और वैसे भी शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो इनके साइड का रेशियो, सभी साइड का रेशियो क्या होगा सेम ही होगा, कितना होगा 2:9, यानी कि फिर ये वाली साइड कितनी होगी 2 और ये वाली साइड कितनी होगी 9। अब अपने हिसाब से तो ये वाली साइड कितनी है 9, लेकिन क्वेश्चन में उसने कितना बोला है कि लंबी वाली पैरेलल भुजा जो है वो 45 सेंटीमीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 पंजे 45 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है 2 की, तो दोनों साइड 2 से गुणा कर देंगे, तो छोटे वाली पैरेलल भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आंसर आप लोगों का कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैसे ये कंसेप्ट ज्योमेट्री से लिया गया है जहाँ पर हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। इन्होंने यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दिया है जहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर है 4 सी डी, तो ए बी बटे में सी डी कितना आ जाएगा भाई, सी डी इस साइड आके डिवाइड में हो गया, कितना आ जाएगा 4/1, यानी कि अगर ए बी की वैल्यू 4 है तो सी डी की वैल्यू कितनी है 1 है। अब हमें बताना है एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, यानी इसके एरिया बटे में
एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, इनके दोनों त्रिभुजों के एरिया का अनुपात बताना है। यदि हमें किन्हीं भी दो त्रिभुज जो कि सिमिलर हैं उनकी भुजा का रेशियो पता है, जैसे इनकी भुजा का रेशियो पता है कितना में 4:1 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा भाई, इस बात को ध्यान से सुन लें भाई। अगर भुजा का रेशियो हमें पता है तो एरिया का रेशियो क्या होगा भाई, ये ए ओ बी और ये एरिया ऑफ सी ओ डी। तो एरिया का रेशियो होगा भाई उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। जैसे इनकी भुजाओं के का रेशियो कितना था, 4:1 था, तो इनके एरिया का अनुपात कितना हो गया, 4/1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 16/1। लेकिन पूछा क्या है, सीओडी ऊपर है ए बी नीचे है, तो 1/16 आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई आपको क्या समझना है, अगर भुजा का रेशियो आप लोगों को पता है दो त्रिभुजों जो कि सिमिलर हैं, और ट्रेपीजियम में हमेशा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे की सिमिलर बनेंगी, तो भुजा का रेशियो अगर 1:4 है तो एरिया का रेशियो 1 और यानी कि 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि एरिया का अनुपात 1:16 आएगा भाई। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को नोट डाउन करें। फिर इसी कंसेप्ट पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखें भाई, उन्होंने एक ट्रेपीजियम दिया है जहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी की लेंथ कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर है, और सी डी की लेंथ कितनी है भाई अपनी, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, उन्होंने दे दिया त्रिभुज COD का एरिया कितना है, 27 है। COD का एरिया कितना है, 27 है। तो हमें बताना है भाई त्रिभुज AOB का, BOC का, AOD का या फिर ट्रेपीजियम का एरिया। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, तो जो ये दोनों त्रिभुज है भाई, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है, सिमिलर है। तो यानी कि रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। रिस्पेक्टिव साइड क्या होती है, एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इनके सामने वाली भुजा का रेशियो सेम ही रहेगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इनकी भुजा का रेशियो सेम रहेगा, और इसका और इसका। ठीक है, अब देखो ए बी का और सी डी का रेशियो कितना है भाई, ए बी रेशियो सी डी, ए बी कितनी है 12 है, सी डी कितना है 9 है, आप 3 से काटोगे तो 4:3 है। यानी कि अगर ए बी 4 है तो ये कितना है 3 है। अब एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 16:9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आना चाहिए था भाई 9, लेकिन आया कितना है 27, और इस 9 की वैल्यू कितनी है 27 है, तो 16 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 16 है 48, यानी कि इस वाली त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। AOB का तो आ गया कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर सभी रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना है 3:4 है, तो ये वाली साइड 3 होगी। ठीक है, रिस्पेक्टिव देखो इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, तो इस एंगल के सामने तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से ये 3 होगी, तो ये इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हमने एक कंसेप्ट समझा था भाई जब मैंने आप लोगों को ट्रायंगल करवाया था, जिसने नहीं देखा वो पीछे जाके ट्रायंगल वाली वीडियो भी जरूर देख ले। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की हाइट बराबर है तो उनका एरिया किस चीज पे बेस कर डिपेंड करता है भाई, उनके बेस की लेंथ पर। अब देखो त्रिभुज, ये देखो एक तो त्रिभुज है DOC और एक त्रिभुज है BOC, इन सभी की हाइट बराबर है भाई, ये वाली खींचनी पड़ेगी, हाइट दोनों की त्रिभुजों की बराबर है, तो इनका एरिया किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, इनके बेस पर। इसका बेस 3 है तो इसका एरिया कितना 27 है, यानी कितने गुना है 9 गुना है, और इसका बेस कितना है 4 है, तो इसका 9 गुना कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 36 आ जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट से अगर इसको करेंगे हम, तो ये भुजा कितनी है, यानी कि अब त्रिभुज हम देख रहे हैं DOA और BOA, तो इन दोनों की हाइट बराबर है, ये बेस कितना है 3 है, ये बेस कितना है 4 है। अब देखो इसका एरिया कितना है 48 है, कितना गुना कर रखा है भाई 12 गुना कर रखा है, तो 12 चौके 48, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे 12 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा।
तो अब हमें सभी का पता चल चुका है। तो बी ओ सी का एरिया कितना आया अपना 36 सेंटीमीटर आया है। ए ओ डी का एरिया भी कितना आया है 36 सेंटीमीटर आया है। और अगर हमसे ट्रेपीजियम का एरिया पूछा जाए तो हम सभी चारों त्रिभुजों का एरिया जोड़ देंगे तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, यानी कि 48 प्लस में 36 प्लस में 27 प्लस में 36, 36 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 48 और ये 27 कितना हो जाएगा अभी अपना 55 और 20 75, यानी कि आप लोगों का ये एरिया कितना आ जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपीजियम का एरिया। उम्मीद है आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना भाई, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही कम टीचर्स ने कराया है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। और जो भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।